वीवो, ओप्पो, रियलमी और एमआई के फोन अब भारत में बंद हो जाएंगे। अभी तक जो आप 10-12 हजार रुपये में इन चाइनीज कंपनी के मोबाइल खरीद पा रहे थे, वह अब नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत जल्द सभी सस्ते चाइनीज मोबाइल को बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार भारतीय कंपनी के फोन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला ले रही है। पूरे दुनिया भर में भारत स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इस बाजार पर चाइनीज कंपनियों का कब्जा बना हुआ है, और यह कब्जा इस कदर बना हुआ है कि कई घरेलू कंपनियां भी अपना स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन कोई भी कंपनी इन चाइनीज कंपनी के सामने टिक नहीं पाया। इसके लिए अब भारत सरकार ने इन चाइनीज कंपनी के स्मार्टफोन को बंद करने का प्लान कर लिया है, और अभी हाल में वीवो के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। यह छापेमारी के बाद से वीवो के दोनों डायरेक्टर देश छोड़कर फरार हो गए। अगर भारत सरकार इस तरह का कोई भी फैसला लेती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सैमसंग और एप्पल के साथ साथ जियो को भी मिल सकता है। क्या है इसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारत सरकार बहुत जल्द यह फैसला ले सकती है कि भारत में 12,000 से कम कीमत वाले सस्ते चाइनीज फोन नहीं बिकेंगे, क्योंकि इस रेंज के जितने भी मोबाइल फोन भारत में यूज हो रहे हैं, लगभग 80% फोन इन चाइनीज कंपनी का है। और अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान एमआई को होगा, क्योंकि यह कंपनी बजट फोन बनाने के मामले में सबसे आगे है। भारत सरकार के हिसाब से अगर सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन की बिक्री को भारत में बंद कर दिया जाता है तो ग्राहकों का खिंचाव देसी कंपनी माइक्रोमैक्स और लावा की तरफ बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सभी सस्ते चाइनीज मोबाइल जिसकी कीमत 12,000 से कम है, वैसे चाइनीज मोबाइल की बिक्री को भारत में बंद करने जा रही है। अगर ये सस्ते चाइनीज मोबाइल भारत में बंद हो जाएंगे तो इसका फायदा सैमसंग और एप्पल को भी मिलेगा, क्योंकि सैमसंग का ज्यादातर फोन मिड रेंज में ही आ रहा है। और खबरें यह भी है कि बहुत जल्द एप्पल भी मिड रेंज के नए फोन मार्केट में उतार सकती है। इसके अलावा जियो भी अपनी 5G स्मार्टफोन मार्केट में उतारने जा रही है। और जब सभी सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन भारत में बंद रहेंगे तो ऐसे ग्राहक जिनका बजट 12,000 या उससे नीचे का है, वह जियो की फोन की तरफ अपना दिलचस्पी दिखाएंगे। भारत में बहुत जल्द 5G नेटवर्क भी शुरू होने वाला है, और इसको देखते हुए जियो ने इस साल के अंत तक 12,000 से कम रुपया में एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान कर ली है। यह फोन ऐसे समय में लॉन्च हो रही है कि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी को फायदा दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह सब किया जा रहा है। किसको फायदा दिलाने के लिए किसके द्वारा क्या किया जा रहा है, यह हमको नहीं पता है, न हम इस बात पर बहस करना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि 5G नेटवर्क के बाद अगर जियो का सस्ता 5G स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता है और चाइनीज मोबाइल मार्केट में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से जियो के फोन की तरफ लोगों का खिंचाव बढ़ेगा। इसके अलावा चाइनीज कंपनी वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला भी दर्ज है, जिसकी जांच के दौरान इसी साल 5 जुलाई को वीवो के बिहार सहित कई अलग अलग राज्यों में 44 स्टोर पर छापेमारी की गई थी, जिसकी खबर मिलने के बाद से कंपनी के दोनों डायरेक्टर झेंग सेन ओ और झांग जी देश छोड़कर अभी तक फरार है। वीवो पर इस केस में यह आरोप लगा हुआ है कि वीवो जितना फोन इंडिया में बेच रहा है और उससे जो कमाई हो रही है, उस कमाई को गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर भेज रहा है और टैक्स चोरी कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार चाइना को इंडियन मार्केट से झटका देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 2020 में हुए डोकलाम विवाद के बाद भारत ने टिकटॉक, पबजी, शेयर इट, जेंडर और कैम स्कैनर सहित अब तक कुल 349 चीनी ऐप को बंद कर चुका है। इसके अलावा हमारे देश में कई बार चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करने के लिए कैंपेन भी चलाया गया है, लेकिन चाइनीज कंपनियों ने भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ इतनी मजबूत तरीके से बनाई हुई है कि इस कैंपेन का बहुत ज्यादा असर कंपनी पर नहीं पड़ता है। ताकि सरकार का यह पहल अच्छी जरूर है कि भारतीय कंपनियों के मार्केट को बढ़ावा मिले, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि भारतीय कंपनियों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राहकों को स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स चाहिए। हमको लगता है कि चाइनीज कंपनी की पकड़ भारतीय मार्केट में इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि यह मोबाइल की वह ग्राहकों की चाह को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि ग्राहकों को क्या चाहिए। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह की और भी खबरें आपको पहुंचाते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।